SEO Course 2023, a complete guide to become an expert. Here is the table of content. टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास 10 मॉड्यूल्स हैं. फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा इंट्रोडक्शन टू एसईओ, सेकंड मॉड्यूल है टेक्निकल एसईओ, थर्ड मॉड्यूल है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, फोर्थ मॉड्यूल है कंटेंट प्लानिंग एंड क्रिएशन, फिफ्थ मॉड्यूल है ऑन पेज एसईओ, सिक्स्थ मॉड्यूल है ऑफ पेज एसईओ एंड सेवंथ मॉड्यूल है अवॉइड नेगेटिव एसईओ, एट्थ मॉड्यूल है लोकल एसईओ एंड नाइन्थ मॉड्यूल है हमारा यूट्यूब एसईओ एंड 10th मॉड्यूल है हमारा एनालिसिस का. मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू एसईओ. मॉड्यूल 1 में हमारे पास 11 सेक्शंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से नंबर 1 सेक्शन है हमारा व्हाट इज सर्च इंजन, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज द नीड ऑफ एसईओ, हिस्ट्री ऑफ एसईओ, हाउ एसईओ वर्क्स, व्हाट इज गूगल बॉट, टाइप्स ऑफ एसईओ, what is Google SEO algorithm updates, how to create planning and strategies for SEO, and last section is what is SEO tool and why we need it. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन, what is search engine. Search engine is a software program that we use to find information that we are looking for using keywords or phrases. Here are the popular search engines: Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, DuckDuckGo. बेसिकली इन सब में मार्केट शेयर जो सबसे बड़ा है वो गूगल का, विच इज 92.2%, Bing 3.42%, Yahoo 1.23%, Yandex 0.97%, Baidu 0.7% and lastly DuckDuckGo 0.6%. How search engine works. Search engine works by indexing the web pages and then provide a search interface that allow user to search index content. The process of indexing involves the following steps. Number 1 crawling, number 2 indexing, number 3 ranking and number 4 display results. Number 1 है crawling. Crawling बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि सर्च इंजन यूज करते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और क्रॉलर के जरिए जो हासिल करदा इंफॉर्मेशन है उसको वो अपने इंडेक्सिंग प्रोसेस में यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट है इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉल किए हुए डाटा को सीक्वेंस वाइज लाइब्रेरीज में स्टोर करते हैं. उसके बाद रैंकिंग है. रैंकिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के थ्रू जो डाटा हमारे पास आता है उसको बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड अदर अल्गो फैक्टर्स की बेस पे गूगल उसको अपने सिस्टम में स्टोर करता है 1 to 10 की बेस पे. व्हाट इज एसईओ? एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये वो प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट्स की रैंकिंग को इंप्रूव करते हैं गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में. एसईओ की कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें है कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और लिंक बिल्डिंग. हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एसईओ वर्क्स. बेसिकली एक बिजनेस है, वो अपनी वेबसाइट को लॉन्च करता और वो अपने जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता उसके वो पेजेस क्रिएट कर देता. अब वो पेजेस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको जो ऑनर है उसको नहीं इस बात का पता, और वो बेसिकली उसका वेबसाइट बनाने का जो पर्पस है वो एक ये भी है कि वो ऑर्गेनिकली विजिटर को ग्रैब करे. तो यहाँ पे जो एसईओ की हेल्प है वो ये है कि वो मतलब लाइक कीवर्ड रिसर्च है, वो जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड कीवर्ड को फाइंड करता और पेजेस के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता, साइट को इंडेक्सिंग के लिए गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करता, और डे बाय डे जो है वो बेस्ड ऑन स्टैट्स और उसका जो भी प्रोसेस है, लाइक हम लिंक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लिंक बिल्डिंग को स्टार्ट करते हैं. तो आफ्टर द एंड इस सारी एफर्ट के बाद जो हम अपने रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, बेसिकली हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं. तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट की मतलब कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सारे प्रोसेस को गो थ्रू करके एट द एंड हम अपनी जो रैंकिंग को अचीव करते हैं, जहाँ से बिजनेस को बेसिकली विजिटर मिलते हैं और उसको वो उससे रेवेन्यू जनरेट करता है. ये जो सारा प्रोसेस है ये एसईओ का है.
व्हाट इज द नीड ऑफ एसईओ? एसईओ करने की हमें ज़रूरत क्या है? बेसिकली ये हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सेकेंडली ये हमारी वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। थर्डली ये हमारा यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। फोर्थ ये ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ब्रांड अवेयरनेस में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें जो बिजनेस है वो उसको जो एसईओ कर रहा है उसको अपने कंपेटिटर से एज होगा कि वो एक अनदर सोर्स से जो है वो अपने विजिटर या कस्टमर्स को ग्रैब कर रहा है। तो ओवरऑल जो है वो एक ओवरऑल अगर हम देखें तो एसईओ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको किसी भी बिजनेस को जो कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ एसईओ। एसईओ की जो प्रैक्टिस है वो इंटरनेट के अर्ली डेज से स्टार्ट हो गई थी। एज लॉन्ग एज जैसे ही वेबसाइट्स क्रिएट होनी शुरू हो गई थी तो एसईओ की जो नीड है वो डेवलप होनी शुरू हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से इसका मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं था, चीज़ों को मैनेज करना ईजी था। जो अर्लियर सर्च इंजन थे वो मिड 90s में बने थे जो कि सिंपल एल्गोरिथम पे रिलाई करते थे बेस्ड ऑन वेब प्रेजेंस ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। और लेटर 90s एंड अर्ली 20s में सर्च इंजन जो है वो मोर एडवांस हो गए एल्गोरिथम को लेके और उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स डेवलप कर लिए जिनके ऊपर वो वेबसाइट्स को चेक करते थे। और ये जो रैंकिंग फैक्टर थे इसमें जो मेजर चीज़ थी वो देखते थे किसी वेबसाइट को कितने लिंक पॉइंट कर रहे हैं और कंटेंट जो है वो वेबसाइट पे वो कितना रेलिवेंट है और ओवरऑल यूज़र का एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद जो अर्ली 2000s में थे वो इसके अलावा ये भी चेक करना शुरू हो गए थे कि इस पे कोई ब्लैक हैट प्रैक्टिस तो नहीं हुई। लाइक इसमें वो ट्रिक डाउन करते थे कि कीवर्ड्स के वो इसमें ट्रिक डाउन करते थे कि कीवर्ड के थ्रू वेबसाइट में कंटेंट को मैनिपुलेट तो नहीं किया गया, कीवर्ड स्टफिंग की गई है या सेम एंकर्स के लिंक उस पर पॉइंट आउट किए गए हैं। उसके बाद लेट 2000s में सर्च इंजन ने ब्लैक हैट एसईओ वेबसाइट्स को क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, बेसिकली पिनलाइज किया उन्होंने इसमें मल्टीपल साइट्स को जो कि डिफरेंट ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ करी थी जो कि मैंने अभी मेंशन की हैं। और आज का जो एसईओ है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ है। ब्लैक हैट के साथ साथ ऑन पेज टेक्निक जो प्रीवियसली अलाउड थी उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया गया। कंटेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट को स्टिकनेस दिखाई है कि बेसिकली जो भी ट्रस्टवर्दी या अथॉरिटेटिव सोर्स है वो यूज़र्स को डाटा प्रोवाइड करे। इसी तरह से सर्च इंजन यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। वो बेसिकली आपने कंटेंट अच्छा लिखा, आपने लिंक का क्वालिटी का बिल्ड किया, मगर आपका विजिटर जो है वो उसको मतलब यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, वो बाउंस बैक हो रहा है। तो इस हवाले से भी सर्च इंजन इस चीज़ को भी देखते हैं कि यूज़र सारे फैक्टर्स के साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ एसईओ वर्क्स। बेसिकली एसईओ का काम यह है कि आपने सर्च इंजन में अपने वेब पेजेस की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है और इस रैंकिंग को इम्प्रूव करने की डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें नंबर 1 टेक्निक है हमारी कीवर्ड रिसर्च, नंबर 2 है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 3 है लिंक बिल्डिंग, नंबर 4 है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है किसी भी वेबसाइट की मेकिंग और ब्रेकिंग में। और इसमें जो है वो कीवर्ड सर्च में हम बिजनेस से रिलेटेड पॉपुलर टर्म्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज अपनी नेक्स्ट फेज के लिए उसको रेडी करते हैं, जो कि है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। बेस्ड ऑन कीवर्ड सिलेक्शन हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। हम जो कीवर्ड हमें फाइंड आउट हुए हैं उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन हमारे करंट पेज में प्रीवियसली मिसिंग थी हम उसको ऐड करते हैं और ओवरऑल उसको मतलब कंटेंट की लेंथ हो गया, उसकी डिलीवरी हो गया और डिटेल हो गया, इस सब चीज़ों को जो ठीक करते हैं वो बेसिकली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस होता है। थर्ड पॉइंट है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में हम थर्ड पार्टी वेबसाइट को आउटरीच करते हैं और उनको अपना वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने पेज पे लिखी और हमारा पेज उससे रिलेटेड है
और मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा, तो वो वेबसाइट हमारा बेस्ड ऑन हमारी वेबसाइट का कंटेंट वो हमें लिंक ऑफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जो कि वेबसाइट की ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है। लाइक हमारी वेबसाइट में कोई 404 पेजेस ना हो, या हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज़्यादा ना हो, या हमारी वेबसाइट यूज़र को एक्सेसिबल है या नहीं है। ये जो सारे हेल्थ फैक्टर्स हैं किसी भी वेबसाइट को चेक करने के लिए, वो बेसिकली टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं। और ये ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड सर्च के बाद ये भी एक फैक्टर है। ये सारी टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट करके किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज गूगल बोट? गूगल बोट बेसिकली वेब क्रॉलर है जो कि गूगल यूज़ करता है वेब पेजेस डिस्कवर और इंडेक्स करने के लिए, ताकि वो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को अपडेट रख सके। इसी तरह से गूगल बोट को गूगल क्रॉलर भी कहते हैं। गूगल क्रॉलर बेसिकली अपनी वर्किंग स्टार्ट कैसे करता है कि उसके पास लिस्ट ऑफ पेजेस ऑलरेडी सेव होती हैं, और उन पेजेस के थ्रू वो लिंक्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट पेजेस को रीड आउट करना शुरू करता है। और इस सारे प्रोसेस में वो 1 बाय 1 हर पेज को रीड करता जाता है और अपने इंडेक्स में सेव करता जाता है, जो बेसिकली बाद में गूगल जो है वो अपने इंडेक्सिंग प्रोसेस में यूज़ करता है ये सारा क्रॉल किया हुआ डाटा, और यूज़र इसको अपनी सर्च क्यूरी के थ्रू गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल बोट जो है वो गूगल के काम का एक अहम हिस्सा है, जिसके थ्रू वो नए पेजेस को डिस्कवर करता रहता है और यूजर को अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम एसईओ को करते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जिसमें नंबर 1 है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च, नंबर 2 है हमारे पास ऑन पेज एसईओ, नंबर 3 है ऑफ पेज एसईओ, नंबर 4 है हमारे पास टेक्निकल एसईओ। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बिजनेस के लिए उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली वो की फ्रेज होती हैं जो कि यूज़र यूज़ करता है अपने लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। ऑन पेज बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी वेब पेज को के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑन पेज में डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक हम पेज का मेटा डाटा को ऑप्टिमाइज करते हैं, हम पेज के टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, इंटरनल लिंकिंग को रिवाइज करते हैं या ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑन पेज में आती हैं। ऑफ पेज बेसिकली वो काम है जिसमें हम वेबसाइट से बाहर थर्ड पार्टी वेबसाइट को रीच आउट करते हैं, वहाँ पे हम अपने लिंक्स बनाते हैं और वाया एंकर टेक्स्ट, और उनके साथ हमारा एक रिलेशन बिल्ड होता है। जो ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें हम लिंक्स को एक्वायर करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से, इसको ऑफ पेज कहते हैं। टेक्निकल एसईओ बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट की हेल्थ को एनालाइज करते हैं, और इसमें हम बेसिकली कि वेबसाइट ठीक चल रही है, इसका लोडिंग टाइम ठीक है, ये यूज़र के लिए एक्सेसिबल है, सर्च इंजन इसको एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल एसईओ में फॉल करती हैं। व्हाट इज गूगल एसईओ एल्गोरिथम? गूगल एसईओ एल्गोरिथम सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू गूगल किसी भी वेबसाइट को रीड आउट करता है, उसको एनालाइज करता है और उसकी रैंकिंग को रिवाइज करता है। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है गूगल का, जिसके थ्रू वो वेबसाइट को अपने रिजल्ट्स में प्लेस करता है। एल्गोरिदम जो है उसके फैक्टर जो है वो 200 प्लस है, और ये रिवील्ड नहीं है गूगल की तरफ से, और इसमें यह कि गूगल फिर फर्दर डिफरेंट एल्गोरिदम अपडेट्स को लॉन्च करता रहता है, जिसके थ्रू वो है वो वेबसाइट्स की क्वालिटी को डे बाय डे इम्प्रूव करता है और क्वालिटी साइड सिर्फ यूज़र को सर्व कर सकती है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट गूगल एल्गोरिथम्स है जो कि यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा। इसमें से नंबर 1 है पांडा। इसकी फर्स्ट रिलीज जो थी वो 2011 में हुई थी, और ये बेसिकली अपडेट थी थिन कंटेंट वेबसाइट्स के लिए, वो वेबसाइट जो आपको लो क्वालिटी या लो इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइड कर रही थी। इसके बाद है गूगल पेंगुइन। ये अपडेट गूगल ने 2012 में रिलीज की थी।
इस अपडेट का मकसद जो था वो स्पैमी लिंक्स था। लाइक एक वेबसाइट मिलियंस ऑफ लिंक एक्वायर किया हुआ, और बेसिकली चूंकि लिंक्स जो है वो गूगल का वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है, तो गूगल ने बेसिकली जो लो क्वालिटी लिंक्स थे उसको चेक करने के लिए ये अपडेट लॉन्च की थी। इसके बाद तीसरी बड़ी अपडेट थी, उसका नाम है हमिंग बर्ड। ये अपडेट गूगल ने 2013 में लॉन्च की थी। इस अपडेट का मकसद गूगल को रेलिवेंसी प्रोवाइड करना था। लाइक अगर यूजर ने जो इंफॉर्मेशन सर्च किया उसको गूगल एल्गोरिदम बेसिकली एनालाइज करता था कि इस क्यूरी का मतलब क्या है, और वो उस क्यूरी के अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। गूगल एसईओ एल्गोरिदम अपडेट्स जो है वो किसी भी एसईओ पर्सन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको चाहिए कि वो इन सब अपडेट से अप टू डेट रहे, ताकि वो राइट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करे, ताकि वो इजीली अपना रैंकिंग का जो प्रोसेस है उसको अचीव कर सके। हाउ टू क्रिएट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर एसईओ। एसईओ की प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज में सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें से नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, नंबर 2 है कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, नंबर 3 है ऑडिट योर वेबसाइट, नंबर 4 है क्रिएट वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट कंटेंट, नंबर 5 है बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, और लास्ट है मॉनिटर एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। बेसिकली इस प्रोसेस का मकसद ये है कि हम अपनी जो बिजनेस के यूजर्स हैं हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके इंटरेस्ट और नीड्स की बेस पे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। नंबर 2 है कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। बेसिकली इसमें हम जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, और उसको फर्दर अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में यूज करने के लिए। ऑडिट, नंबर 3 है ऑडिट योर वेबसाइट। बेसिकली इसमें करंट परफॉर्मिंग वेबसाइट को एनालाइज किया जाता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। बेस्ड ऑन एनालिसिस एक रिपोर्ट रेडी की जाती है और उस पर फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं। नंबर 4 है हमारे पास क्रिएट वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट कंटेंट। बेस्ड ऑन कीवर्ड रिसर्च हम अपनी वेबसाइट पे रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि यूजर की नीड होता है, या ऑनलाइन जो विजिटर है हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन को मतलब इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, हम उसके लिए जो है वो अपनी वेबसाइट पे वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं, जो कि विजिटर हमारी वेबसाइट को वाया सर्च इंजन रीच आउट करके और उसको यूटिलाइज कर सकता है। नंबर 5 है बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। बेसिकली ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक अदर प्रोसेस। इसमें यह कि हम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स में जो कि हमारी इंडस्ट्री में हमारी नीश में रेलिवेंट होती है, हम उनको आउटरीच करते हैं और उनसे बैकलिंक एक्वायर करते हैं अपने डिफरेंट पेजेस को जिनको हम गूगल सर्च में रैंक करना चाह रहे होते हैं। लास्टली हमारे पास मॉनिटर एंड ट्रैक प्रोग्रेस। लाइक हमने जितनी भी एफर्ट्स को पुट आउट किया हमने उसको कीनली ऑब्जर्व करना होता है कि किस एफर्ट का हमें रिजल्ट क्या मिला। तो वो जो सारी प्रोसेस है जिसे हम अपनी एफर्ट्स को एनालाइज करते हैं वो हमारा मॉनिटर एंड ट्रैक प्रोग्रेस में आता है। ये सारी एफर्ट जो हमने पुट आउट की हैं, दीज आर लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमें ये कंटिन्यूसली डिफरेंट स्टेप्स को रिवाइज एंड रिंस करना पड़ता है ताकि हम अपना प्रोसेस को मैच्योर कर सकें और अपनी रैंकिंग को अचीव कर सकें। व्हाट इज एसईओ टूल एंड व्हाई वी नीड इट? एसईओ टूल्स बेसिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंट तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिसको हम एसईओ के डे टू डे टास्क में यूज करते हैं। कुछ टूल्स के बारे में मेंशन करूंगा जिनको हम जिस टास्क के लिए यूज करते हैं। लाइक कीवर्ड रिसर्च के लिए हम टूल्स को यूज करते हैं, इसी तरह वेब ऑडिट के लिए टूल्स को यूज करते हैं, रैंक ट्रैकिंग के लिए हम टूल्स को यूज करते हैं, बैकलिंक एनालिसिस के लिए टूल्स को यूज करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल्स को यूज करते हैं। बेसिकली इन एसईओ टूल्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद हम इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर पाते। लाइक हमें नहीं पता एक कीवर्ड है वो कितनी दफा सर्च आउट हो रहा है, या वेबसाइट का अगर ऑडिट करते हैं तो हमें मतलब एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम वेब डे 1 बाय 1 पेजेस को रीड आउट करें, उसको एनालाइज करें। तो टूल्स या हमारी ये हेल्प करते हैं कि वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एसईओ का, उसमें हमारे जो टास्क है उसको मिनिमाइज कर देते हैं।
यहाँ हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको इसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।